गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप लोग? CSIR नेट का रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। जीत और हार, जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख, ये लाइफ का पार्ट है। कई बार हम लोग जीत जाते हैं तो कई बार हम लोग हार जाते हैं। जहां जीतने की खुशी अपने आप में है तो वहां हारने का दुख भी होता है। लेकिन ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, हार में भी कई बार जीत के मंत्र छुपे होते हैं कि हम क्यों हारे थे और हम वहां से सीख करके भी जीत जाते हैं। देखिए, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उद्देश्य को पाने के लिए लगा हुआ है। हर एक की अपनी डायरेक्शन है। कुछ उद्देश्य के पास हैं तो कुछ भटके हुए हैं। कई बार हम लोग इस तैयारी में अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को पाने के लिए अकेले भी पड़ जाते हैं। बट हिम्मत मर्दा मदद खुदा, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये सारी लाइनें जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, केवल इसलिए सिखाई गई हैं कि अगर हम कभी हार करके दुख में आ जाएं या टूट जाएं तो हम जिंदगी को खत्म मान लें या हम मान लें कि फुल स्टॉप लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा रास्ता निकालना होगा जीतने के लिए, अपनी लाइफ के टारगेट्स को पूरा करने के लिए। नो डाउट, अगर रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते तो बिजली तो गिरती है हम पे, और बहुत बुरी तरीके से गिरती है। दिल टूट जाता है। लेकिन इस टाइम पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा हुआ क्यों। क्या ये हमारी किस्मत खराब थी, या पेपर खराब था, या फिर हम आलसी थे। हमने वो मेहनत नहीं की जो मेहनत हमसे एक्सपेक्टेड था। हमने उस डायरेक्शन में तैयारी नहीं की जो डायरेक्शन हमसे जरूरी था। शायद इसलिए हम लोग हारे हैं। जो लोग अपनी हार से भी सबक नहीं लेते वो हारते रहते हैं, या फिर अल्टीमेटली अपने रास्ते पलट देते हैं। और पलटे हुए रास्तों पर तो भाई रास्ते बार बार चेंज होते रहेंगे। देखिए, भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो एक आम लाइफ जी रही है। बट फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, मतलब सिस्टम में अपना रोल निभाते हैं और नाम भी कमाते हैं। आप पर डिपेंड करता है। देखिए, आसान है अपने आप को बेकार करना या फिर आसान रास्तों को पकड़ना, बट आसान रास्ते बिना मेहनत के रिजल्ट्स ये फ्रूटफुल नहीं हुआ करते। आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि बिना कुछ करे ही सब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे या किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो गलत है। एग्जाम देने तो आप ही जाओगे ना। जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में इस बात पे बिलीव करते हैं कि कम से कम मेहनत करके हम कामयाब हो जाएं। ये हमारा आलस होता है जो हमसे काम करने के लिए मना करता है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ याद है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। हम ये भी जानते हैं कि हम हमेशा इस नियम से हार जाएंगे। लड़ाई यहां जीत की नहीं है, लड़ाई है डिले करने की। सबको पता है कि सच्चाई है कि हम बूढ़े होंगे, चाहे कुछ भी कर लें हम इस सच्चाई से नहीं बच सकते। वैसे ही ये भी सच्चाई है कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो जो बुरी चीजें हैं वो जल्दी आ जाएंगी। सारी जद्दोजहद है इस बात के ऊपर कि हम एनर्जी का इन्वेस्ट करें ताकि आज को हम बेहतर बना सकें और अपनी लाइफ को लंबा खींच सकें। वो लाइफ जिसमें एंजॉयमेंट हो। और इस सारी कहानी के बीच में जो चाबी है वो विल, मोटिवेशन और हार्ड वर्क की है। आपके पास बहुत जबरदस्त इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है। आपको हाईली मोटिवेट होना जरूरी है, और बिना हार्ड वर्क करे तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। ये याद रखना कि शॉर्टकट से कट शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिल पाती। अक्सर हम लोग इलझ जाते हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर देते हैं। इसलिए याद रखो कि बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी यार, हम लोग जिस देश के नागरिक हैं वहां पर नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग हैं जो आज हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। कुछ उनसे सबक ले लो। इस एज में, जो कि उनकी एज है, इस एज में भी वो जितना काम करते हैं, अच्छे अच्छे जवान उतना लोग काम नहीं कर पाते। इनकी भी तो ये रिक्वायरमेंट है ना। ये हमारे देश को इंप्रूव करना चाहते हैं, हमें अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, जिसे हम लोग भारतवर्ष बोलते हैं। क्या ये कोई जमीन का टुकड़ा है? ये मुझे तुम्हें मिलाकर के ही तो है। हम सब भी तो भारत हैं। अगर हम लोग ही अपने लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कौन हमारे लिए काम करेगा? बड़ा कहना आसान है ना कि भारत में ये नहीं है, भारत में वो नहीं है, बट कभी सोचा है कि जो हमारी ड्यूटीज हैं क्या हम ड्यूटीज को पूरा करते हैं? फिलहाल ऐसा स्टूडेंट हमारी ड्यूटीज है बढ़िया पढ़ने की, बढ़िया ज्ञान अर्जित करने की,
और साबित करने की कि हम में दम है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो काम करेंगे वो हमारा देश का काम कहलाएगा और हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा। क्यों ना इनकी चीजों को समझो, इनकी बातों को सुनो और जानो कि मेहनत फल लाती है। ये इस बात के बिलीवर हैं कि इश्यूज को लटकाया नहीं जाता। अब चाहे कश्मीर की बात करें या उनकी दूसरी पॉलिसीज की, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है कि चीजों को लटका के रखेंगे। जो करना है करके हटेंगे, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो। तो फिर तुम अपने एग्जाम को या अपने एग्जाम की तैयारी को लटकाते क्यों हो? अगर तुम लटकाओगे तो लटकते रह जाओगे। तब बेहतर यह होगा कि एटीट्यूड डेवलप करो और अपने आप से बात करो कि ये आदत छोड़ दोगे। और जैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, वैसे ही हम भी अपने आप को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम भी तो देश का ही पार्ट हैं और देश हम में ही है। अब अगर मैं बात करूं दीपक शर्मा की, ये हिमाचल प्रदेश है और जहां ये पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वहां नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है। ये अपनी जगह छोड़ करके दिल्ली नहीं आ सकते या बेंगलोर नहीं जा सकते तैयारी करने के लिए, वहां इनके पास रिसोर्सेस की कमी है। लेकिन इन्होंने ठाना और करके दिखा दिया। भाई ऑल इंडिया रैंक 12 कम नहीं होती। ये इनकी मेहनत ही तो है जिसकी वजह से इन्होंने अपने रिजल्ट को पा लिया। सेम ऐसे ही संदीप कुमार भी हिमाचल प्रदेश से ही हैं और इन्होंने भी अगेंस्ट ऑल ऑड मेहनत की और एग्जाम को क्वालिफाई किया बढ़िया रैंक के साथ। ये एग्जाम्पल है इस बात की कि भाई करत करत अभ्यास जड़मती हो सो जान, और जब विल पावर होती है ना साथ में, तो फिर कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता। आई फ्लाई आप लोग की लाइफ में ऐसे ही बदलाव ला रही है। आज लोग अपने घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो या फिर वो हो हरियाणा में या पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। आप किस जगह रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि क्या आप में इच्छा शक्ति है काम करने की। नेहा पालीवाल ने भी 32 रैंक ऑल इंडिया ऐसे ही नहीं पाली। ये इनकी मेहनत थी, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि इन्होंने अपने टारगेट अचीव किए। तो सुषमा रानी, इनका जो सपना था कि नेट क्लियर करना है, टाइम बीत जाने के बावजूद भी इन्होंने सपना छोड़ा नहीं। मौके आए, मौके इन्होंने ग्रैब किए, टीम का पार्ट बने और आज ये भी अपना सपना पार कर चुके हैं इस एग्जाम में क्वालिफाई करके। आज इनके मन में जो सुकून है, इनके फैमिली के मन में जो सुकून है, वो इन्हें प्राउड फील कराता है। और यही तो है मेहनत का फल। क्या मेहनत का फल केवल रिजल्ट है? मेहनत का फल तो वो सुकून भी है जो हमें अपने चाहने वालों के चेहरे पर दिखाई देता है। वो प्राउड जो फील करते हैं दूसरों को बताने में कि हमारे इस बच्चे ने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। हिमांशु रंजन ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ, या फिर अर्चना ऑल इंडिया रैंक 90 के साथ, ये भी एग्जाम्पल हैं इस बात के कि आप किस स्टेट में हो, इट डजंट मैटर। चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में हो, आज के इस बदलते हुए जमाने में टीचर्स आपके घर में हैं। आपको जरूरत पड़ती है केवल एक इच्छा शक्ति की और आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हो। मनीषा पल्लवी 32 AIR के साथ, या पूनम यादव AIR 94 के साथ, इन लोगों ने भी अपने सपने पार करने के लिए पूरी मेहनत की है, दम लगाया है और किसी से पीछे नहीं रहे। इन्होंने एक्सक्यूज क्रिएट नहीं किए कि आज हमारे घर में फंक्शन है, आज हमारे साथ ये कंडीशन बुरी है, हम वहां नहीं जा सकते, हम यहां नहीं जा सकते। इन्होंने अपने टाइम का इस्तेमाल किया, अपॉर्चुनिटीज को यूज किया। आई फ्लाई के साथ आकर के इन्होंने भी अपने सपने पूरे किए। मनीष कुमार या फिर जीवन मिश्रा, इन्होंने भी तो अपने सपने यही सोच के पूरे किए कि ये जहां भी हो, जैसे भी हो, ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, अपनी पढ़ाई को पूरा करना है और एक्सक्यूज बना के उसके पीछे छुपना नहीं है। इसीलिए आज ये कामयाब है, अपने एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं, भारत की प्रोग्रेस में भागीदार बनने के लिए। आई फ्लाई की ऑनलाइन क्लासेस, नेट, गेट, डीबीटी, ARS, MSc एंट्रेंस, साइंटिस्ट B या C, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस और इस तरह के और एग्जाम्स के लिए बहुत आइडियल सुटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ये लोवेस्ट प्राइस कोर्सेस आपको घर बैठे मिल जाते हैं। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप वहां से क्लास कर सकते हो। एक अच्छा सा नेट होना चाहिए, एक डिवाइस होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट विल पावर और मोटिवेशन होना चाहिए। जहां कहीं आप ढीले पड़ते हो तो वहां हम लोग भी आपके साथ लगते हैं, आपको हारने नहीं देते, तकने नहीं देते,
आपके पीछे पड़े रहते हैं काम कराने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मोटिवेशन मेंटेन रहता है, तो डेली के शेड्यूल भी मेंटेन रहते हैं। टेस्ट, क्विज, मॉक एग्जाम टाइम पर हमें बताते हैं कि हम कितना तैयार हैं और कहां हमें और काम करना जरूरी है। मल्टीपल असाइनमेंट्स हर वीक मिलते हैं। सपोर्ट के लिए टेक्स्ट मटेरियल भी है। iFly का एक ही लॉजिक है, आपके लिए, आपके साथ, हमेशा। आप भी iFly की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ। चलो फिर तुम भी अपनी कहानियां क्रिएट करो और मौका दो मुझे कि मैं तुम्हारे बारे में भी दुनिया को बता सकूं और दुनिया तुम्हारी स्टोरी को सुन करके प्रेरणा ले सके। फिर चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो, चाहे तुम नौकरी करते हो या तुम हाउसवाइफ हो, चाहे तुम बहुत पीछे पढ़ाई छोड़ आए हो, हम लोग कभी भी किसी भी टाइम दोबारा चीजों को शुरू कर सकते हैं और अपने उन छूटे हुए सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो लोग एमएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी भी कर रहे हैं, वो लोग भी टाइम से पहले तैयार हो सकते हैं ताकि अपनी डिग्री के बाद कोई दिन बेकार ना जाए। इमीडिएटली हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ें और साबित करें कि हम भी भारत हैं। चलिए फिर मजे कीजिए। जय हिंद।